इसके बारे में बात करने से पहले कुछ इमेजेस आप देखिए। जो पेशेंट थे सोरासिस के, ऑलमोस्ट सर पे था, कानों में था, बॉडी पे था, हाथों में था, कमर पे था, पेट पे था। तो अप्रोक्सीमेटली 2-3 महीने का, 2.5-3 महीने का ट्रीटमेंट उनका चला है और एकदम क्लियर हो चुके हैं। पैचेस उनके खत्म हो चुके हैं, बस स्कार्स रह गए हैं जो धीरे धीरे चले जाएंगे। एंड पेशेंट इज टोटली क्योर्ड। आई मस्ट यूज द वर्ड क्योर्ड। वो क्योर हो चुके हैं। ही इज फ्री फ्रॉम सोरासिस, ही इज क्योर्ड फ्रॉम सोरासिस। तो ये जो मैं शेयर करती हूँ चीजें, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए शेयर करती हूँ, क्योंकि सोरासिस अपने आप में ही मेंटल अनस्टेबिलिटी देने वाली एक बीमारी है। तो मेंटल स्टेबल होने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए और ये फील करने के लिए कि सोरासिस ठीक किया जा सकता है, इट कैन बी क्योर्ड। सो इसलिए ये फोटोज और वीडियोस मैं आपके लिए लाती हूँ। और ये फोटोज और वीडियोस फेक नहीं होते हैं, पेशेंट्स के होते हैं, क्योंकि हम इतना एडिट या इतना हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते कि पहले वो बीमारी दिखाएं और बाद की पिक्चर्स में हम बीमारी हटा दें। और जो पेशेंट मेरे साथ टेस्टिमोनियल बनाते हैं, जो पेशेंट वीडियो में बात करते हैं, वो कोई फेक नहीं होते हैं कि हमने किसी को भी रैंडम लिया, बिठा दिया कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है, उसे पैसे दे दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ट्रू पेशेंट्स हैं, जेन्युइन पेशेंट्स हैं जो ठीक हो रहे हैं और वो विलिंगली हमारे साथ वीडियो बनाते हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं या पूछते हैं तो उनकी मर्जी से ये वीडियोस बनती हैं। सो आपके मन में अगर ऐसा कोई भी डाउट है, एंड ऑफ कोर्स डाउट आता है अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, ये डाउट बहुत कॉमन है, आता है। और जैसे चीजें चल रही हैं या आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या डॉक्टर्स आपने कोई भी पैथी का ट्रीटमेंट लिया वो ठीक नहीं कर पा रहे, तो ये डाउट्स बहुत ही कॉमन होते हैं और ये डाउट्स आते हैं। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनके बेसिस पे आप हर किसी को जज मत करिए। हो सकता है किसी का ट्रीटमेंट आपके लिए बना हो और आप ठीक हो सकते हो। सो आप ये फोटोज देखिए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए कि यस, आप सोरासिस से फ्री हो सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। तो ये फोटोज देख के आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, एंड आई होप कहीं ना कहीं समवेयर मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ कि वो अपने मेंटल स्ट्रेस से, अपनी सफरिंग से बाहर आए और अपने आप को ठीक करे। सो अगर ये मैसेज या ये वीडियोस किसी को भी ठीक कर सकती हैं, रीच आउट कर सकती हैं, मेंटल स्टेबिलिटी ला सकती हैं, कॉन्फिडेंस ला सकती हैं और उन्हें मैं ठीक कर सकती हूँ, तो मेरे लिए इनफ है। आपने फोटोज देखी, पहले क्या पैचेस थे, 2.5-3 महीने में वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। ही इज फ्री फ्रॉम सोरासिस। एज भी ज़्यादा नहीं है, 23-24 साल की एज है या 25 साल की एज है। आपको अपने अंदर एक ट्रस्ट लाना चाहिए कि सोरासिस ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सब यहाँ से होता है। अगर यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्गली फेस कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं, तो कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है। ये हुई फोटोज की बात, पेशेंट की बात, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की बात। अब हम बात करेंगे सोरासिस से जुड़ी 2 चीजों के बारे में, विटामिन डी एंड सीरम B12। बहुत ही कॉमन से विटामिन आपकी बॉडी में मिलते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन, और अगर इनकी डेफिशिएंसी बॉडी में है तो हो सकता है आपकी सोरासिस की रिकवरी धीरे हो जाए या सोरासिस आपका बढ़ता रहे, क्योंकि विटामिन डी हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी से इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। इम्यून सिस्टम जो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है सोरासिस, उसको रिवर्स करने में हेल्प करता है और एक हीट और एनर्जी ला देता है बॉडी में अगर हम इसको बूस्ट कर दें तो। अगर ये नॉर्मल लेवल से कम है विटामिन डी, तो आपको विटामिन डी ठीक करना चाहिए। साथ साथ आप उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आप सनलाइट, नेचुरल सनलाइट से ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में नेचुरल सनलाइट मिलता है तो मॉर्निंग की सनलाइट, तो आप उसको बूस्ट करिए, क्योंकि विटामिन डी एक बहुत ही इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में और मेटाबोलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये नॉर्मल लेवल अगर ये 25 to 30 के नीचे अगर आता है विटामिन डी, तो आपको इसको ठीक करने की जरूरत है, ताकि आपकी सोरासिस की रिकवरी भी बूस्ट हो सके, फास्ट हो सके और ये बढ़ेगा। और अगर मैं सीरम B12 की बात करूं, तो सीरम B12 बेसिकली ये जो लेवल है, ये अगर नॉर्मल लेवल से कम होता है
तो भी हो सकता है कि सोरासिस में, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ये रिकवरी इसकी धीरे हो जाए या एग्रावेशन आए या पहले से बढ़ जाए। सो ये नॉर्मल लेवल से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये B12 है ये होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड मिलता है ब्लड में, हमारे प्रोटीन की चेन में अमीनो एसिड होते हैं बॉडी में, ब्लड में, तो वो होमोसिस्टीन जो है उसको रेगुलेट करके रखता है। और अगर होमोसिस्टीन का लेवल कम हो जाए B12 के कम होने से, तो आपका जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है या ब्लड में जितने भी बाइंडिंग फैक्टर्स हैं, आयरन है या कोई भी अमीनो एसिड बाइंडिंग फैक्टर्स है, उसको इफेक्ट करता है। और आपका सोरासिस क्योंकि इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन से भी जुड़ा हुआ है, ब्लड के कंटेंट से भी जुड़ा हुआ है, उसको इफेक्ट करते हुए आपका सोरासिस को बढ़ा देता है या रिकवरी स्लो कर देता है या आपको ठीक नहीं कर पाता है। तो हमें ये चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत होती है कि क्या आपका विटामिन डी और B12 कम तो नहीं है। अगर ये कम होता है नॉर्मल लेवल से, तो आपको इनको बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोरासिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं मिलेगा, आपके अमीनो एसिड ढंग से बाइंड नहीं होंगे आपके ब्लड में, तो ये बढ़ाएगा या रिकवरी इसकी स्लो कर देगा। सो अगर आप विटामिन डी या B12 के डेफिशिएंट हैं तो गेट इट टेस्टेड। अगर आपको ऐसा फील होता है या फील नहीं भी होता है तो आप टेस्ट कराएं। अगर ये लेवल्स आपको लो मिलते हैं तो इनके सप्लीमेंटेशन से इनको पूरा करें, ताकि आपका सोरासिस फास्ट रिकवरी पे आ जाए और बढ़े ना। तो रिकवरी जो धीरे धीरे हो रही है, जो कि अक्सर पेशेंट में देखने को मिलती है कि जो हम 1-2 महीने में चीज़ ठीक कर सकते हैं वो 3 महीने में भी नहीं हो रही है। एज इट इज़ वहीं उनके पैचेस हैं या सोरासिस की कंडीशन है 1 या 2 महीने बाद भी, तो ये रूल आउट करना ज़रूरी हो जाता है कि B और B12 कितना है, और अगर ये कम है या वो डेफिशिएंट है विटामिन डी या B12 के, तो उनको बूस्ट करना ज़रूरी है ताकि रिकवरी फास्ट हो जाए और आप सोरासिस फ्री हो जाए। सो कुछ सप्लीमेंट्स मैं बता भी देती हूँ कि आप कौन से ले सकते हैं। अगर विटामिन डी आपका बिलो 10 है, बिलो 15 है, तो एक इंजेक्शन होता है, अराकिडोल इंजेक्शन होता है 6 लाख यूनिट का, 6 महीने में एक बार लगता है। आप उसको एक इंजेक्शन को लगवा लो, क्योंकि 10-15 विटामिन डी बहुत कम है, जिससे आपको जोड़ों में भी दर्द बना रहेगा, हड्डियों में भी दर्द बना रहेगा, बॉडी में वीकनेस रहेगी और आप बहुत ही लो हो जाएंगे। सो ये सिम्टम्स को भी ठीक करने के लिए, बॉडी में तकलीफ को ठीक करने के लिए और सोरासिस को ठीक करने के लिए आप ये 6 महीने में एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं, फॉलोड बाय, जैसे आपने एक इंजेक्शन लगवा लिया, फिर नेक्स्ट वीक आप इसी इंजेक्शन के नाम की अराकिडोल नैनो ड्रॉप्स आती हैं 60K यूनिट्स की, आप वो हर हफ्ते ले सकते हैं, ताकि आपका विटामिन डी की जो अमाउंट है वो बॉडी में पूरी हो जाए। B12 की अगर मैं बात करूं तो आप मिथाइल कोबालामिन, अगर वो बहुत लो है, लाइक अगर 100 है, 150 है, तो ये नॉर्मल लेवल से बहुत कम होता है। सो इसके आप इंजेक्शंस ले सकते हैं महीने में 2 मिथाइल कोबालामिन B12 के इंजेक्शंस होते हैं 500 mcg के। आप अपने घर पे भी ये लगा सकते हैं, या आप किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके प्रिस्क्रिप्शन लेके भी लगवा सकते हैं, और अपने विटामिन डी और B12 को बूस्ट करके सोरासिस की रिकवरी फास्ट कर सकते हैं और सोरासिस फ्री हो सकते हैं। तो ये दोनों ही जो विटामिन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो रही है तो आप इसको पूरा करिए और सोरासिस से मुक्त हो जाइए, या किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से आप फ्री हो सकते हैं। और अगर आपको सोरासिस है तो आप हमें फोटोज व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप के मिलें, मेरी टीम से फ्री कंसल्टेशन लें और सोरासिस फ्री हो जाइए और एक हेल्दी ब्यूटीफुल लाइफ स्पेंड करिए। और आप हमें कांटेक्ट करें और अपने सोरासिस का एक सही ट्रीटमेंट लीजिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।